मित्रों नमस्कार, मैं अनुज कुमार शुक्ला। आज हम स्थल मंडल के अंतर्गत चट्टान यानी रॉक का अध्ययन करेंगे। चट्टान किसे कहते हैं? भूपटल पर मिलने वाले सभी प्रकार के कठोर एवं मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं जो खनिज ना हो। ध्यान रखिएगा कि भूपटल पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ जो खनिज नहीं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। चट्टान निर्माण में सहायक तत्व, चट्टान निर्माण में सहायक तत्व हैं। जैसे तत्वों की संख्या तो लगभग 110 है, लेकिन जो प्रमुख रूप से सहायक हैं वो 8 प्रकार के तत्व हैं। 8 तत्व जिनमें थोड़ा सा आंतरिक संरचना तो बताया भी गया था। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा आदि। तो चट्टान निर्माण में सहायक मिलते हैं 110 तत्व, लेकिन प्रमुख कितने हैं? 8 हैं, जिसमें ऑक्सीजन का सबसे अधिक योगदान होता है 46%। सिलिकॉन जो है 27.7%, या इसको हम 28 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से योगदान होता है। इसी प्रकार से चट्टान के निर्माण में कुछ खनिज भी सहायक होते हैं। वैसे तो सतह पर या क्रस्ट पर खनिजों की संख्या लगभग 2000 मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से 24 जो खनिज हैं, 24 खनिज सहायक होते हैं। इनमें 6 प्रमुख होते हैं। 6 प्रमुख होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा योगदान सिलिकेट समूह का होता है। सिलिकेट समूह, इसके अंतर्गत फेल्सपार आता है। फिर ऑक्साइड समूह का योगदान होता है। तो ये है थोड़ा सा, जैसे हम जाने कि चट्टान क्या है, चट्टान किसे कहते हैं, फिर चट्टान निर्माण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। अब चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं आगे हम अध्ययन करेंगे चट्टानों के प्रकार का। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान, आग्नेय इग्निस से बना शब्द है, और जिसका अर्थ होता है, आग्नेय इग्निस से बना शब्द है जिसका अर्थ होता है आग। जिसका अर्थ क्या होता है? आग। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पृथ्वी अलग हुई तो कहा जाता है कि वो आग के गोले की भांति थी और वो ठंडी हुई। तो सबसे पहले जो चट्टान का निर्माण हुआ वो आग्नेय चट्टान, इसलिए आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं। इनमें परत नहीं होती। इनमें परत नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म नहीं होते। आग्नेय चट्टान में खनिज पाए जाते हैं। यह है आग्नेय चट्टान, यानी कि आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये रवेदार होती हैं, इनमें परत नहीं होती, जीवाश्म नहीं होते, इनमें खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। जैसे एक को हम कहते हैं आंतरिक आग्नेय और दूसरे को कहते हैं बाह्य आग्नेय। एक है आंतरिक आग्नेय और दूसरे है बाह्य आग्नेय।
आंतरिक आग्नेय के दो भाग, आंतरिक आग्नेय के भी दो भाग हैं। एक है पाताली आग्नेय और दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय। ज़्यादातर तो कौन चट्टान आग्नेय है, कौन अवसादी है, इसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे कौन पाताली आग्नेय के उदाहरण हैं, कौन मध्यवर्ती हैं, कौन आग्नेय चट्टान सबसे नीचे पाई जाती है, इससे भी प्रश्न बन रहे हैं। तो आग्नेय चट्टान के दो भाग में होता है, एक है आंतरिक आग्नेय, दूसरा है बाह्य आग्नेय। ज्वालामुखी की क्रिया, जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उससे तरल मैग्मा निकलता है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो अंदर से तो निकलते हैं, फूटते हैं, मैग्मा निकलता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर परत के ऊपर यानी क्रस्ट को छेदकर बाहर, क्रस्ट को पार कर बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे आग्नेय चट्टान को हम आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जो भूपर्पटी के बाहर चले आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय कहते हैं। इसमें भी एक पाताली है, एक मध्यवर्ती है, यानी जो सबसे नीचे पाए जाते हैं। कुछ क्रेटरों में ही मैग्मा जमा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, चट्टान का रूप ले लेता है, वो कहलाती हैं पाताली आग्नेय। और इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, इसके उदाहरण ग्रेनाइट है। मध्यवर्ती आग्नेय, मध्यवर्ती आग्नेय हम से कहते हैं जब नीचे से मैग्मा निकला और कुछ नली यानी कि रास्ते में नली में ही ठंडा हो गया, बाहर नहीं निकल पाया, वैसे आग्नेय को हम मध्यवर्ती आग्नेय कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं लेपोलिथ, लेपोलिथ, वेथोलिथ, सिल डाइक, सिल डाइक। ये किस प्रकार के आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं, मध्यवर्ती। इस तो यहाँ पर एक कॉमन की आग्नेय चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट हो गए, लोपोलिथ हो गए, बेथोलिथ हो गए, सिल हो गए, डाइक हो गए। तो पाताली आग्नेय में ग्रेनाइट हो गया, मध्यवर्ती आग्नेय में लेपोलिथ, बेथोलिथ, सिल और डाइक हो गए। वाह्य आग्नेय, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है और मैग्मा सतह को फोड़कर बाहर निकलता है और बाहर निकलता है जो ठंडा होता है, तो उससे जो चट्टान बनती है उसे हम वाह्य आग्नेय कहते हैं। और इसका एक उदाहरण है वेसाल्ट, और वेसाल्ट से ही काली मिट्टी यानी इसी को हम कहते हैं रेगुर मिट्टी। जब वेसाल्ट का अपक्षय अपरदन होता है तो इससे किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली या रेगुर मिट्टी। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, यानी आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है। सबसे पहले कौन चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होते। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होते लेकिन खनिज पाए जाते हैं। एक को आंतरिक आग्नेय कहते हैं, एक को बाह्य आग्नेय कहते हैं। आंतरिक आग्नेय दो भाग, पाताली और मध्यवर्ती। पाताली आग्नेय यानी जो सबसे नीचे आग्नेय चट्टान होती है उसे ग्रेनाइट, फिर मध्यवर्ती लोपोलिथ, बेथोलिथ, सिल और डाइक, फिर बाह्य आग्नेय में बेसाल्ट आता है और बेसाल्ट के अपक्षय अपरदन से काली या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। अब आगे हम चलते हैं दूसरी चट्टान, जिसे हम अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। अवसादी, इसी को हम कहते हैं परतदार। इन चट्टान का निर्माण कैसे होता है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान के अपक्षय और अपरदन की क्रिया से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टान के अपक्षय और अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। चूँकि अपक्षय अपरदन से होता है, परत चढ़ती जाती है और चट्टान का रूप लेती है, तो यह चट्टान परत दर परत होती है, इसलिए इसे हम परतदार कहते हैं। और जब परत दर परत होती है तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म अधिक होते हैं, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान है जिसमें जीवाश्म अधिक होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि ये परत दर परत होती हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब इनके उदाहरण हैं, इनके उदाहरण में
जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, खड़िया, खड़िया, जिप्सम, खड़िया, जिप्सम, कोयला, कोयला, आयल सेल, आयल सेल, स्टाइलेक्टाइट, स्टाइलेक्टाइट, स्टाइलेग्माइट, लोहा। ये किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण हैं? अवसादी। इससे बहुत प्रश्न भी आता है, जैसे सेंधा नमक भी एक है, सेंधा नमक। ये किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण हैं? अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। यहाँ पर किस चट्टान में जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं, कई बार आ चुका है। तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टान के अपक्षय और अपरदन से होता है। आगे जब हम चलते हैं तो एक चट्टान है जिसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित या इसका एक नाम है कायांतरित, कायांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का जो निर्माण है ये आग्नेय और अवसादी चट्टान के ताप और दाब की क्रिया से होता है। ताप और दाब की क्रिया से किस चट्टान का निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टान। अब आप इससे समझ गए होंगे कि यदि किसी चट्टान का निर्माण ताप और दाब की क्रिया से होगा तो निश्चित है कि वह चट्टान सबसे क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। तो यह चट्टान सबसे कठोर है, सबसे कठोर है। जब कठोर है तो जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म नहीं पाए जाते, लेकिन खनिज पाए जाते हैं, कुछ खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण, जैसे हीरा, हीरा हो गया। हीरा के साथ साथ संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट। ये किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण हैं? ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। तो ये हो गया चट्टान का एक चैप्टर आपके सामने। और लगभग ये कोशिश की गई है कि लगभग आपके जिसमें ज़्यादातर जो प्रश्न पूछते हैं कि इनके उदाहरण से किस में जीवाश्म होते हैं, किस में जीवाश्म नहीं होते हैं, कौन सबसे कठोर है, कौन किसका कैसे निर्माण हुआ, कौन आग्नेय चट्टान सबसे निचली सतह पर पाई जाती है, फिर मध्यवर्ती सतह पर कौन चट्टान पाई जाती है, इस तरह के भी प्रश्न अब बन चुके हैं। तो ये हुआ चट्टान का चैप्टर। आगे कल हम लोग मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे।